हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 सितंबर के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आज हम एडिटोरियल पेज को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, जो मॉर्निंग में आपको वीडियो मिला था, कि आज का जो एडिटोरियल है वो संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ पर है। और काफ़ी कुछ नॉलेज इससे हमें मिलेगी, कई ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आज का जो ये सेशन रहेगा उसमें एससीओ से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ड्रॉप नहीं करेंगे, एक नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। तो ये आर्टिकल लिखा गया है हर्षवी पंत द्वारा, और इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि संघाई सहयोग संगठन किस तरीके से जो अभी मीटिंग चल रही है इसकी उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग रही हो, या फिर अन्य देशों के साथ जो रूस का बर्ताव या उनका बर्ताव रूस के साथ रहा हो, इन सभी बातों को इन्होंने इस आर्टिकल में समाहित किया है। और जो हमारे राइटर हैं हर्षवी पंत, वो नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं। तो सबसे पहले हम संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं, तब इस आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझते हैं कि संघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश हैं, यानी कि सदस्य देश हैं, और कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि जो सर्किल में है वो सदस्य देश हैं, जैसे रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। ये इसके सदस्य देश हैं 8। और जितने आपको ये वाले हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं ये इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं, जैसे मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो मैप से आपने समझ लिया कौन कौन से देश किसके अगल बगल में पड़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया मैप में। अब एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी और इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, इन्होंने मिलकर संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की थी। भारत को इसमें 2005 में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया था और बाद में यानी कि 9 जून 2017 को पाकिस्तान के साथ इसे सदस्य देश बना लिया गया। अब इसका हेडक्वार्टर जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, चाइना में है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, यानी कि एससीओ का जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अलगाववाद का समाधान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जैसा कि आपको पता चला कि 8 सदस्य देश और 4 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, जैसा मैप में आपको दिखाई दे रहा है। सितंबर 2022 में जो ये मीटिंग चल रही है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, अब इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि अगर खास झलकियों की अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, इसमें सबसे खास तौर पर देखा गया जब पुतिन से नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह युग जो है वो युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री का अगर देखें तो इशारा सीधे सीधे यूक्रेन को लेकर था। हालांकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही नई दिल्ली का यही रुख रहा। उन्होंने कभी भी खुलकर या सार्वजनिक तौर पर रूस का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो रूस के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर इस मीटिंग में अगर हम बात करें, जो ये संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ, उसमें भी रूस की कुछ चीज़ें, चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन और रूस को यूक्रेन युद्ध को लेकर न केवल भारत बल्कि चीन की असहजता, यानी कि जो कटाव था, यानी कट कट के चल रहे थे, बहुत सोच समझकर बोल रहे थे रूस के लिए, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। स्वयं पुतिन भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे थे कि यूक्रेन युद्ध के मामले में चीन उनसे थोड़ा सा अलगाव चाहता था। सवालों और उसकी चिंता को भी वो समझ रहा था। हालांकि चीन रूस का सहयोग हमेशा चाहता रहा है और चाहता रहेगा, क्योंकि वो भी देखिए, अमेरिका के खिलाफ चीन भी रहता है और अमेरिका के खिलाफ रूस भी रहता है। तो ये दोनों मित्र देश बन गए हैं। हालांकि भारत की स्थिति इसमें तटस्थ रहती है, वो खुलकर किसी का भी पक्ष नहीं लेता है।
चीन ने यही मंशा दिखाई कि वह रूस के साथ काम करने का इच्छुक है। महाशक्तियों की जिम्मेदारी से अवगत और अस्थिरता से गुजर रही दुनिया में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में भूमिका निभाने की दिशा में सक्रिय है। इसके बावजूद जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके मुद्दे पर भी मोदी पूरे जो मीटिंग थी उसमें कहीं मुखर दिखे। उन्होंने पुतिन से कहा कि हम पहले भी कई बार फोन पर इस बारे में बात कर चुके हैं। मोदी का आशय जो था, यानी कि उनका जो टारगेट था, वो खाद्य सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा और उर्वरक उपलब्धता से जुड़ा था, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में उभर रहा है। मोदी ने शांति के पथ पर अग्रसर होने की पैरवी भी की। उन्होंने पुतिन को लोकतंत्र, कूटनीतिक और संवाद की महत्ता का भी स्मरण कराया। अगर हम बात करें कि एससीओ शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो काफ़ी इस बार भव्य रहा, यानी कि इस बार कुछ ज़्यादा ही भव्यता देखने को मिली। इसलिए इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके विस्तार की भी रणनीति बनाई जा रही है, यानी कि इसमें और भी देशों को शामिल किया जा सकता है। अब इसमें शामिल होने वाले देशों में देखिए यहाँ पर लिखा गया है बहरीन, मालदीव, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात एससीओ के नए संवाद सहयोगी बनाए गए हैं, जबकि मिस्र, सऊदी अरब, कतर के लिए यह प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसका 121 सूत्रीय समरकंद घोषणा पत्र भी खास महत्वाकांक्षी है, जो 2023 से 27 के लिए व्यापक कार्य योजना निर्धारित करते हुए एससीओ सदस्य देशों के बीच मित्रता और सहयोग को और बढ़ावा देगा। यानी कि उसके लिए खाका एक तैयार किया जाएगा, यानी कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अब चीन की हम अगर बात करें तो बड़ी मात्रा में चीन ने रूस से तेल खरीदता रहा है और सस्ते दामों पर खरीदता रहा है, लेकिन रूस को अभी तक कोई बड़ी मदद चीन द्वारा नहीं मिली है। जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो इसके बावजूद उन्होंने मध्य एशिया में चीन की व्यापक भूमिका पर भी जोर दिया रूस ने। इस सम्मेलन के जरिए रूस पश्चिम को यह दिखाने की भी फिराक में था कि वह अलग थलग नहीं पड़ा है, मगर उसके लिए यह मंच असहज करने वाला सिद्ध हुआ, क्योंकि यूक्रेन पर जो रूसी आक्रामकता पर शायद ही कोई देश खुलकर रूस के पक्ष में आया हो। इसी से यह स्पष्ट होता है कि रूस थोड़ा सा अलग थलग दिख रहा था। और इधर जो न्यूज़ आ रही है उसमें भी लगातार यही पता चल रहा है कि रूस कहीं ज़्यादा तेज़ी से यूक्रेन में अपना नियंत्रण गंवा रहा है। जितनी तेज़ी से उन्होंने अटैक किया था उतनी ही तेज़ी से अब धीरे धीरे वो अपनी ज़मीन खोता जा रहा है। रूस के विकल्प भी सीमित होते जा रहे हैं। इसका प्रभाव एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी हैसियत पर भी पड़ रहा है। समय के साथ जाहिर होता है कि रूस की कमजोरियां जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सामने अब उजागर हो रही हैं। जिस समय एससीओ में अच्छे पड़ोसी को लेकर प्रवचन हो रहा था, उसी दौरान मध्य एशिया में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान सीमा पर संघर्ष का एक नया मोर्चा भी खुल गया। अब उनकी हजारों किलोमीटर लंबी सीमा में एक से एक तिहाई हिस्से पर विवाद है। एक अन्य मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान ने भी यूक्रेन पर रूस का समर्थन करने में हिचक दिखाई और ऊर्जा आपूर्ति के लिए पश्चिम का रुख किया। अब अगर हम बात करें कि एससीओ पर धूम धड़ाके के बीच कोई भी संदेह नहीं कि भविष्य में इस मंच की चुनौतियां और बढ़ेंगी। मध्य एशिया में बेहतर पहुंच और मुक्त आवागमन के लिए नई दिल्ली का इसमें दांव समझ में आता है। वहीं अधिकांश मध्य एशियाई देशों की तरह रूस और चीन द्वारा इसे पश्चिमी विरोधी मंच बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। चीन को व्यापक रूप से नज़रअंदाज कर भारत ने रूस को उस रुख से अवगत करा दिया है जब भारत सदस्य देशों से आतंकवाद के विरुद्ध साझा सहमति की उम्मीद लगाए था। यानी कि जो आगे आने वाले दिनों में है, इस संगठन को और आगे यानी कि इसका विस्तार किया जाएगा ताकि और देशों को इसमें जोड़ा जाए और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाए, आपसी व्यापार को बढ़ाया जाए, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता दिखाई जाए। कितना ज़्यादा व्यापार होगा और आपसी मुद्रा में व्यापार हो, इस पर भी इसमें कुछ प्रावधान दिखाए गए हैं, यानी कि दिलचस्पी दिखाई गई है। अब जो 2023 की जो मीटिंग है वो भारत में आयोजित होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अध्यक्षता अब भारत करेगा। एक पॉइंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मीटिंग हुई है ये सितंबर 2022 की, उसमें एससीओ से पूर्व जो मीटिंग से पूर्व पहले ही वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के लिए चुना गया है, वाराणसी को। और इसमें एक पॉइंट और जान लीजिए कि आधिकारिक जो भाषा है वो एससीओ की वो रूसी और चीनी है। तो ये था आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल है गंभीर समस्याओं पर शुतुरमुर्गी रवैया।
ये जातिगत मामला, मतांतरण, ये पॉलिटिकल आर्टिकल ज़्यादा लगता है ये, इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे। तो ये आज का आर्टिकल था। आई होप आपको एससीओ की कुछ चीज़ें अच्छे तौर पर क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।